भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दोनों देशों के बीच हुए एक पुराने समझौते सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है। ये समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर है। भारत का कहना है कि समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है और इसीलिए इसमें बदलाव की अब जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने 30 तारीख को भारत ने सिंधु जल समझौता की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस दिया है। संधि के अनुच्छेद 12(3) के तहत इसकी व्यवस्थाओं को समय समय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत के जरिए संशोधित किया जा सकता है। इस पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। 1960 के इस समझौते को लेकर रिव्यू और मॉडिफिकेशन की बात भारत ने इस नोटिस में कही है। पिछले साल भी भारत ने ऐसा एक नोटिस भेजा था, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक लगातार सीमा पार से चल रहे आतंक के कारण इस तरह का नोटिस एक बार फिर से पाकिस्तान को भेजा गया है। ये समझौता जो है इंडस वाटर ट्रीटी, वो वर्ल्ड बैंक की देखरेख में हुआ था और वर्ल्ड बैंक इस पर नजर रखता है। ये समझौता लाख मुश्किलों के बावजूद, भारत पाकिस्तान की लाख वैमनस्य के बावजूद, ये समझौता जो है वो लगातार चलता रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आई है। पिछली बार भारत ने नोटिस इसलिए भेजा था क्योंकि किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई थी और वर्ल्ड बैंक की देखरेख में हुए इस समझौते के होने के बावजूद और वर्ल्ड बैंक के इस निर्देश के बावजूद कि दोनों आपस में मिलकर भारत पाकिस्तान इस पर रास्ता निकालें, उसने एक पैरेलल जांच की मांग की थी, पैरेलल प्रोसेस की मांग की थी। इंडस समझौता जो है वो आखिर है क्या? ये असल में पूरा सिस्टम जो है वो 3 पूर्व की नदियां, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज शामिल हैं, उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, और पश्चिम की नदियां इंडस, झेलम और चिनाब से ये पूरा सिस्टम बनता है। समझौते के तहत पश्चिम की जो नदियां हैं, जो इंडस, झेलम और चिनाब हैं, उनका बहाव भारत नहीं रोकता है जब तक कि वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ना हो, या काम ना आने वाला हो, या खेती या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए ना हो। भारत को इस बात की भी इजाजत है कि वो पानी स्टोर कर सकता है कुछ हद तक, लेकिन भारत ने ऐसा स्टोरेज किया नहीं है। इंडस वाटर कमीशन दोनों देशों के बीच में बना हुआ है, जिसकी बैठकें लगातार होती हैं और ये जो है इसमें जानकारी भी दोनों देशों के बीच साझा की जाती है, खासकर बाढ़ को लेकर भी जानकारी साझा की जाती है दोनों देशों के बीच। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें रिव्यू और फेर बदल का भी प्रावधान है और यही प्रावधान लागू करने के लिए भारत ने अब एक बार फिर से पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। इस पर अब पाकिस्तान का क्या रवैया होता है वो देखने वाली बात है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो यहाँ पर सिंधु जल समझौते पर बदलाव की मांग भारत करता हुआ नजर आ रहा है और 30 अगस्त को भारत ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है और कहा है कि ये बदलाव होना चाहिए क्योंकि क्लीन एनर्जी क्षेत्र जो है उसमें भारत विकास चाहता है और वो जिस तरह से चाहता है भारत वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि इसका हल भी जो है वो पानी के जरिए निकलता है। और हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो बार बार भारत के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लेकर आपत्ति जो है वो जाहिर करता रहा है और भारत का यहाँ पर ये कहना है कि अब तकनीक जो है वो बदल गई है, नए बांध और नए पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी ज़रूरत यहाँ पर महसूस हो रही है, लेकिन पाकिस्तान लगातार विरोध करता रहा है। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल त्रिगुणायत हैं, पूर्व राजदूत हैं। अनिल जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। ये एक ऐसा मसला है जिस पर भारत पहले भी बदलाव की मांग जो है अनिल जी कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान जो है इस पर अड़ा हुआ नज़र आता है। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो भारत के तर्क हैं कि पर्यावरण बदल चुका है, जलवायु बदल चुकी है, जनसंख्या बदल चुकी है और काफ़ी बढ़ चुकी है और अब परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, तो जो 1960 की संधि है वो अब इसे आगे जारी करना संभव नहीं है यहाँ पर। या बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आपकी रिपोर्टर कादम्बिनी जी ने पूरी बात समझाई कि ये आखिरकार है क्या। लेकिन अगर आप देखें तो 65 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन पिछले 40-45 साल से जो चीज़ नहीं बदली वो ये है कि पाकिस्तान का टेररिज्म को सपोर्ट भारत के खिलाफ, वो उनकी विदेश नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। और हर चीज़ भी जो भारत भारत की या पॉपुलेशन देखें, प्रोग्रेस देखें, भारत की रिक्वायरमेंट्स देखें, नई नई चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हो, वाटर से, तो उन सबको लेकर के भारत ने अपना एक नया स्ट्रेटजी बनानी है। और मैं समझता हूँ ये जो कारण दिए गए हैं, चाहे वो पर्यावरण के हों, चाहे डेमोग्राफी के हों, ज़्यादा पॉपुलेशन, आज दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है भारत,
तो जरूरत तो पानी की पड़ती है, तो जो हमें जरूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो हमें चाहिए ही। तो इसीलिए भारत ने, मैं समझता हूँ, सीधा क्लियरली बताया है। और ये जो जनवरी 2023 में भी बात उठी थी, उसके बाद पाकिस्तान ने जो हमारे दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं राटले में और इस चेरब, उसके ऊपर, तो उस दोनों प्रोजेक्ट को लेकर के इसने उठाया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में। तो जब हम एक तरह से ट्रांजिशन कर रहे हैं एनर्जी का, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा भारत चाहता है या तो हाइड्रो पावर हो या दूसरी तरह की जो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जीज हो, उसकी रिक्वायरमेंट भारत को आवश्यकता बढ़ती आ रही है। तो उसको करने के लिए भी जरूरी है कि हम जो हमारे डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसीलिए मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो नोटिस भेजा है वो कानून के तहत है, आर्टिकल 12 में प्रोवाइडेड है, उसका प्रोविजन प्रावधान है। तो उसी के अंदर में अब डिस्कशन होगा। देखिए पाकिस्तान क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान की अब तक जी। जो एक पॉलिसी मैंने कहा कि टेररिज्म को लेकर के, आतंकवाद को भारत के खिलाफ लेकर के है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है पिछले 4-5 दशकों से। तो अब उसके बाद अगर वो एक गुडविल को बहुत लंबे समय तक देखना चाहता है, तो उसको अपना व्यवहार भी बदलना पड़ेगा। तो इसलिए वो डिस्कशन जो है टेक्निकल होते हैं जनरली इंडस वाटर कमीशन में, या इस तरह की किसी भी संधि के बारे में। और वर्ल्ड बैंक भी उसके अंदर एक मीडिएटर एक तरह का होता है। और एक ऑलरेडी एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स कमीशन बनाया जा चुका है, इसी तरह आर्बिट्रेशन पैनल भी है। तो मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि ये डिस्कशन के बाद ही कुछ निकलेगा, और देखना होगा कि पाकिस्तान आखिरकार किस तरह से अपने व्यवहार को सुधार पाता है, ताकि वो एक एक मित्र की तरह वो करे, बिल्कुल। बिहेव अनिल जी, करे। यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि जब बेहतर तरीके से अगर पानी मैनेज होता है तो वो दोनों देशों को ही फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की मंशा क्या नज़र आती है, मकसद क्या नज़र आता है? क्योंकि कहीं न कहीं ये पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर बदलाव होता है तो वो चीन और अफ़गानिस्तान जैसे देशों को सामने ला सकता है, जिससे उसे भारत पर अपर हैंड मिलेगा। तो ये भी क्या एक पीछे मकसद है? देखिए नदियां जो हैं वो कई देशों से होती हुई जाती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हुँ। और इसीलिए जो है रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में संधियां होती हैं, और उन संधियों में सभी का ख्याल रखा जाता है। तो भारत ने हमेशा, जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, जहां जहां इस तरह की बात है, बांग्लादेश के साथ तो बेहतर नदियों की बात, तो जहां तक ये इस तरह की है, भारत ने हमेशा से एक ऐसा रुख अपनाया है जो हमारे पड़ोसियों के लिए लाभदायक है। और उसमें चाहे हमने उस पानी को जो हमें एंटाइटल्ड है उसको भी यूज नहीं किया है, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं एंटाइटल को, तब भी उनको परेशानी होती है। तो इसलिए जरूरी है कि ये 65 साल पुरानी जो संधि हो रही है, इसको रिव्यू किया जाए, आजकल के जो नए आयाम हैं उसके तहत ये किया जाए। अब जियो पॉलिटिकल एडवांटेज किसको मिलता है, क्या मिलता है, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो उसका सीधा कारण पाकिस्तान की खुद की पॉलिसीज भी है। जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हो, टेररिज्म भी हो, इंडिया के खिलाफ टेररिज्म है। आज दुनिया पहचानती है कि पाकिस्तान की मेन समस्या क्या है, और उस समस्या को वो समाधान नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत ने हमेशा से ये जो ट्रीटी है इसका रिस्पेक्ट किया है, और इसके ऊपर कभी आंच नहीं आई है पिछले 65 साल। लेकिन हुँ। टाइम आ गया है कि इसको अ, एक बार डिस्कशन किया जाए, उसके बारे में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाएंगे, और फिर देखा जाएगा कि क्या होता है आगे। बिल्कुल। अनिल जी, यहाँ पर समझौते पर अमल के लिए जो सिंधु जल आयोग है उसका गठन भी किया गया था। वर्ल्ड बैंक जो है उसने मध्यस्थ भी है वो यहाँ पर। तो वर्ल्ड बैंक की क्या कोई भूमिका ऐसे में रहती है कि किसका तर्क जो है वो ज़्यादा बेहतर है? ऐसे में उसकी क्या भूमिका यहाँ पर नज़र आती है? क्या वो और मीडिएट कर सकता है इस मामले में? देखिए कई इसके वो होते हैं, वर्ल्ड बैंक एक फैसिलिटेटर के रूप में करता है। हुँ। वो ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है। वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट्स कमीशन जैसे बैठाते हैं, वो उन चीज़ों के ऊपर जिसके बारे में आपके तर्क वितर्क हैं या आप में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स अपना व्यू देते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, आप कहीं और भी जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जो भी आपकी ट्रीटी में चीज़ें ही वायलेट कर रहा है दूसरा कंट्री, तो ये लास्ट रिसोर्ट होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चूंकि हमारा इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग्स अक्सर होती रही हैं, हुँ। तो दोनों देशों को एक दूसरे के बारे में, उनके पोजीशंस के बारे में पूरी तरह ज्ञात होना चाहिए, और है। और इसीलिए ये जब डिस्कशंस होंगे तो उसमें मैं समझता हूं कि ये बातें बाहर आएंगी, और भारत का अपना एक जो भी मत है, हमारी पॉलिसी है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हुँ। या हम जो करना चाहते हैं इसके आगे, वो सारे प्लान को डिस्कस होता है इन सब चीज़ों में। और मैं देखता हूँ कि ये अगर
पाकिस्तान के पास कुछ और तर्क होंगे तो वो अपने तर्क देगा, और वो सब चीजें दोनों साइड देखेंगे उसमें। लेकिन मीडिएशन करता है, फैसिलिटेट करता है वर्ल्ड बैंक। लेकिन अनिल जी, यहाँ पर पाकिस्तान जब बात नहीं मान रहा है, क्योंकि जनवरी में भी इस तरह का नोटिस जो है वो दिया गया है, अभी फिर से दिया गया है, तो भारत के पास इस वक्त विकल्प क्या क्या हैं, और क्या भारत यहाँ पर कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है आपको आगे आने वाले वक्त में? देखिए, मेरे ख्याल से हमें अपनी, देखिए हर एक देश का नेशनल इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम होता है, बिल्कुल। चाहे वो कोई भी। तो अगर हमारे देश के हित में ये बात है कि हमें इतना पानी उन वेस्टर्न रिवर से जाने देना है, नहीं जाने देना है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो ट्रीटी को एब्रोगेट करने का भी एक ढंग होता है। अभी तो भारत ने उनको नोटिस दिया है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कंसल्टेशंस करते हैं इसके बारे में। मान लीजिए वो नहीं उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो आपके पास उसके बाद दूसरा चारा है। आप उसको या तो एब्रोगेट कर सकते हैं, अपने ऑब्लिगेशंस को पीछे हटा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, कुछ भी, कई तरह के प्रावधान आपके पास में है। लीगल रिकोर्स मैं समझता हूँ ऑलरेडी क्या पोजीशन है वो हमारे जो लीगल टीम्स होती हैं वो बताती हैं कि आप किसी भी उसमें क्या कर सकते हैं किसी एग्रीमेंट के बारे में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल त्रिगुणायत जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो वर्षों से चला आ रहा है और अब भारत यहाँ पर इस मामले पर कोई बदलाव चाहता है, क्योंकि वक्त बदल गया है, जनसंख्या बदल गई है और ज़रूरतें जो हैं, तकनीक जो है वो भी पूरी तरह से बदल गई।